हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संबंध एवं फलन। ठीक है, टॉपिक हमारा है संबंध एवं फलन, जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि रिलेशन, जिसका मतलब हम लोग को पता है संबंध, जो हमारे आम जिंदगी में भी होता है, फिजिकल लाइफ में भी होता है, कि संबंध का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, मतलब उनका रिश्ता क्या है, एक दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। वही सारी चीज़ें जो है इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे कि संबंध का मतलब क्या होता है, और उसी संबंध जब हम लोग कर लेंगे तो फिर उसके आगे बात पढ़ेंगे हम लोग फलन की ओर। ठीक है, तो रिलेशन स्टार्ट करने से पहले, संबंध स्टार्ट करने से पहले हम लोग को सेट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि सेट क्या होता है। सेट जिसे हम लोग हिंदी में समुच्चय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेट को हम लोग हिंदी में समुच्चय कहते हैं। और सेट का मतलब या समुच्चय का मतलब क्या होता है, तो जैसा कि इसका भी मैं एक फिजिकल एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे आप पढ़ते हो तो आप जब बुक खरीदने जाते हो किसी क्लास का, तो आप जाकर के बुक सेलर को बोलते हो कि मुझे 10th क्लास का या 9th क्लास का बुक सेट दे दीजिए, मतलब एक सेट बुक दे दीजिए। तो उस सेट का मतलब क्या हुआ, मतलब उस क्लास के अंदर जितने भी बुक्स आपको पढ़ने हैं वो सारा जो है कलेक्शन, मतलब समूह। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, या हिंदी में उसको कह सकते हैं कि एक ही तरह के वस्तुओं के संग्रह को या समूह को हम लोग सेट कह सकते हैं, समुच्चय कह सकते हैं। तो उसी सेट का इस्तेमाल करके हम लोग रिलेशन और फंक्शन को डिफाइन करेंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा हमारा टॉपिक होता है। ठीक है, उससे पहले हमारा एक टॉपिक बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो वो टॉपिक हम सबसे पहले करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा टॉपिक है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जिसे हम लोग कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, इस रिलेशन और फंक्शन चैप्टर के अंदर में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कोई भी दो सेट हम लोग लेते हैं ए और बी। ठीक है, तो कोई भी दो सेट ए और बी लेते हैं तो उस दोनों सेट का कार्तीय गुणन जो होगा, ठीक, उस दोनों सेट का जो कार्तीय गुणन होगा, तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन हम कैसे बना सकते हैं कि यदि दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी है, तो अरिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा सेट, कोई भी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है खाली ना हो, मतलब उसमें एलिमेंट भरा हुआ हो, ठीक है, वो खाली ना हो, उसे अरिक्त समुच्चय कहते हैं। तो दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी है, तो दोनों का कार्तीय गुणन, जिसे हम लोग ए गुना बी से डिनोट करते हैं। जब भी हम दो सेट का कार्तीय गुणन करेंगे, सबसे पहली बात कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उस दोनों का अगर कार्तीय गुणन हम निकालेंगे तो उसको डिनोशन होगा ए इंटू बी। तो ये कैसे बनेगा, तो यदि दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी है तो दोनों का कार्तीय गुणन ए गुना बी, ए तथा बी से मिलकर बनने वाले सभी क्रमिक युग्म का समुच्चय होगा। ये इसका अगर हम लोग चाहे तो इसको डेफिनेशन कह सकते हैं, किसका, तो समुच्चयों का कार्तीय गुणन का। एक तरह से इसको हम परिभाषा मान सकते हैं। एक्चुअली ये परिभाषा नहीं है, लेकिन हम इसे परिभाषा मान सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस डेफिनेशन के अंदर में क्या आता है कि हमारे पास दो समुच्चय है ए और बी, दो सेट है, और उसका कार्तीय गुणन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ए और बी से मिलकर के बनने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जिसे हम लोग क्रमिक युग्म कहते हैं, उसी का एक सेट जो होगा वही हमारा ए गुना बी होगा। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यदि मान लेते हैं ए जो है हमारा, ये है ए बी और सी। ठीक है,
अगर हमारा एक सेट, जिसको हम लोग सेट को ही समुच्चय बोलते हैं, अगर हमारा सेट ए है ए बी और सी, और सेट बी जो है हमारा है डी ई और एफ, ठीक है। हमारे पास दो सेट है ए बी सी और दूसरा सेट है बी जो है डी ई और एफ। तो इसका हमें कार्तीय गुणन निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे ए इंटू बी, क्लियर है, ए इंटू बी। तो इसका फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, तो अब क्या करते हैं, देखिए इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनता कैसे, जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक, और इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो क्या करते हैं, इसके पहले एलिमेंट से सबको एक एक बार हम लोग पेयर में लेते हैं, मतलब जोड़ा में लेते हैं। जैसे ए का जोड़ा पहले किसके साथ बनाएंगे हम लोग, डी के साथ, फिर ए का जोड़ा किसके साथ बनाएंगे, ई के साथ, फिर ए का जोड़ा किसके साथ बनाएंगे, एफ के साथ। अब इस एलिमेंट का काम जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग लेंगे एलिमेंट नंबर बी, फिर उसी प्रकार से बी का जो पहला पेयर बनेगा वो डी के साथ बनेगा, फिर बी का जो पेयर बनेगा वो ई के साथ बनेगा, और उसके बाद लास्ट में एफ के साथ। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे सी पर, तो सी का फिर से पेयर बनेगा डी के साथ, सी का पेयर बनेगा ई के साथ, और सी का ही पेयर बनेगा एफ के साथ, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए कॉमा डी, ठीक है, पहला पेयर इसी ए का ई के साथ हो जाएगा ए कॉमा ई, समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद फिर से हो जाएगा ए कॉमा एफ, ठीक है। तो इस समुच्चय के ए एलिमेंट से हमने इस तीनों एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग किस पे चलेंगे, बी से, फिर बी से हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डी कॉमा डी, बी कॉमा ई और बी कॉमा एफ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, सी, तो ये हमारा हो जाएगा सी कॉमा डी, सी कॉमा ई और सी कॉमा एफ, ठीक है। तो यही हमारा है कार्तीय गुणन, ठीक है। दो सेट का, दो समुच्चय का कार्तीय गुणन हम लोग कुछ इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये बहुत ही मतलब बेसिक्स चीज़ है, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि इसको नहीं जानेंगे तो फिर आगे हम रिलेशन ऑफ फंक्शन जो हमारा मेन टॉपिक है वो नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं, ये हमारा जो है अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, बोला है यदि सेट ए बराबर है 1 2 3, मतलब एक सेट हमें दे रखा है ए, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 और 3। उसी तरह एक दूसरा सेट दे रखा है हमें, और सेट मतलब क्या होता है, समुच्चय, बता चुका हूँ मैं। दूसरा समुच्चय जो है उसमें जो संख्या है हमारा वो है 3,4, और तीसरा एक समुच्चय दे रखा है सी, जिसका जो एलिमेंट है या अवयव भी उसको बोलते हैं वो है 4 5 और 6। तो निम्न का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हमारे पास 3 सेट दिया है और इन चीज़ों का हमें मान ज्ञात करना है। अब आपको इसमें पता चलेगा कि हमने पहले ये टॉपिक क्यों पढ़ा है, कार्तीय गुणन क्यों पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो देखिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए ए गुना बी और ए गुना सी, ठीक, बी गुना सी नहीं है फिर भी हम लोग उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले यदि हम निकालना चाहते हैं ए गुना बी, ठीक है, अगर हम निकालना चाहते हैं ए गुना बी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए का एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई में लिख देंगे 3,4, ओके। तो अब इसका जो है सेट कैसे आ जाएगा, तो देखिए अभी जैसा मैंने इसमें आपको थ्योरी में पढ़ाया है कि क्या करेंगे, इसके पहले एलिमेंट से दूसरे वाले सेट के सभी एलिमेंट का पेयर बनाएंगे, उसी प्रकार फिर इसके दूसरे एलिमेंट से इस दोनों का पेयर बनाएंगे, फिर तीसरे एलिमेंट से इस दोनों का पेयर बनाएंगे। तो कैसे हो जाएगा, तो एक का पेयर पहले 3 के साथ, फिर एक का पेयर जो है 4 के साथ बनेगा। तो हो गया 1,3 और 1,4, ठीक है। अब हम लोग आएंगे किस पर, 2 पर, तो इसका भी हो जाएगा 2,3 और 2,4। तो लिख सकते हैं 2,3 2,4। उसके बाद 3 है तो फिर कितना हो जाएगा 3,3 और 3,4। ये हमारा पहला निकल गया, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है। अब हम लोग चलते हैं बी नंबर की ओर, ठीक है। तो बी नंबर हमारा क्या कहता है, बी इंटू सी। तो फिर से हम लिख देंगे v का वैल्यू कितना है 3,4 और c का वैल्यू है 4,5,6, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से 3 का पेयर 4, 5 और 6 तीनों के साथ बनाएंगे। उसी प्रकार फिर 4 का पेयर 4, 5 और 6 तीनों के साथ बनाएंगे। तो कैसे हो सकता है, देखिए 3, 4, 3, 5, 3, 6। आप लोग भी अगर समझ गए हैं तो साथ साथ मैं जैसा मैंने बोला था कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठे। जब भी आप लोग इस लेक्चर को देखेंगे तो कॉपी और कलम लेकर के बैठे और आप लोग खुद ट्राई करें कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये सीखने का अच्छा तरीका होता है कि आप वीडियो भी देखें, साथ साथ कॉपी और कलम को लेकर के बैठे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते। तो 3 का पेयर मैंने इस तीनों के साथ बना दिया। अब किसका पेयर बनाऊंगा, 4 का। तो हो जाएगा 4, 4, 4, 5 और 4, 6। ठीक है, आते हैं हम लोग सी नंबर में। सी में हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए, सी। तो पहले हम ए का डाल लेते हैं 1, 2, 3 और सी का जो है हमारा 4, 5, 6। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एज इट इज़ वैसे ही होगा। आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे हो जाएगा, 1, 4, 1, 5, 1, 6। ठीक है, अब हम लोग 2 से करेंगे, 2, 4, 2, 5, 2, 6 और उसके बाद 3 से कर देंगे तो हो जाएगा 3, 4, 3, 5 और 3, 6। तो ये हमारा पहला जो 3 है इसको हम लोग फाइंड कर चुके हैं, मान ज्ञात कर चुके हैं। अब हमारा है डी नंबर। तो डी नंबर में देखिए क्या कहता है ये हमें कि सेट ए का गुना करना है किससे, न बी से करना है न सी से करना है, बी और सी के इंटरसेक्शन से करना है। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन। आप लोग को अगर नहीं पता हो तो कहीं पर आप देख सकते हैं, अगर ये ऊपर की तरफ है तो इसको पढ़ते हैं यूनियन। ठीक है, अगर नीचे की तरफ है तो इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। मतलब क्या होता है दोनों का वो भी बता दे रहा हूँ कि यूनियन का मतलब होता है कि जितने भी सेट का यूनियन बनाना है तो जितने प्रकार की संख्या है सबको इंक्लूड करना है सेट में। जब भी हम 2 सेट का या 3 सेट का यूनियन बनाएंगे तो तीनों सेट में जो जो नंबर वहाँ पे प्रेजेंट है सभी को उस सेट के अंतर्गत हम लेंगे। जबकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो जो कॉमन है, जो दोनों सेट में या तीनों सेट में कॉमन संख्या है उसी को हम अगले सेट में लेंगे उसके यूनियन या इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो कैसे हम लोग अभी देख लेंगे कि डी में हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा, ठीक है, सबसे पहले हमारा निकालना क्या काम होगा, बी यूनियन सी। तो ये देखिए बी हमारा कितना है 3, 4 और सी हमारा कितना है 4, 5 और 6। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों में है। तो देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 है 5 और 6 इसमें नहीं, तो सिर्फ 4 ही ऐसा संख्या है जो दोनों सेट में है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 4। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड कर देंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो हो जाएगा ए जो हमारा कितना है 1, 2, 3 और बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1, 4, 2, 4 और 3, 4। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए अब हमारा नंबर आता है ई नंबर। ठीक है, जिस प्रकार से डी था उसी प्रकार से है। अब देखिए साइन का अंतर होगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन था और यहाँ पर क्या है यूनियन है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा बी यूनियन सी निकालना होगा। तो चूंकि बी यूनियन सी हम फाइंड जब करेंगे, ठीक है, तो बी यूनियन सी जब हम फाइंड करेंगे तो बी और सी में देखेंगे क्या क्या है। तो यहाँ पर 3, 4 है, यहाँ पर 4, 5 और 6 है। तो 3, 4 तो आएगा ही, 4 ऑलरेडी इसमें से आ गया। तो 5 अब 4 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, इसको एक ही बार लिखेंगे, इसको एक ही माना जाएगा। ठीक, लेकिन जितने भी प्रकार के डिजिट है, अंक है, सबको लेना होगा। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो हो जाएगा 3, 4, 5 और 6। और अब हम लोग इसका फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है,
ये फाइंड करेंगे। तो कैसे होगा, एक यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और 3, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 और 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कैसे हो जाएगा, 1 के साथ ये चारों का पेयर बनेगा, फिर 2 के साथ चारों का पेयर बनेगा, और फिर 3 के साथ। तो क्या क्या बन सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी प्रकार से 2 3 2 4 2 5 और 2 6, और एक लास्ट में हम लोग बना देंगे 3 3 3 4 3 5 और 3 6, और इसको जो है हम लोग ऐसे ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब है एफ नंबर। तो एफ में क्या करना है, ए गुना बी, मतलब ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्तीय गुणन है, और ए गुना सी का कार्तीय गुणन है, दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो ए गुना बी में देखिए इतने एलिमेंट्स है, ठीक है, और ए गुना सी में इतने एलिमेंट्स है। ठीक, तो ऐसा करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। इस बार हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी, ये हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ए क्रॉस सी ये भी फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिख दिया, ये ए क्रॉस बी का वैल्यू है, ये ए क्रॉस सी का वैल्यू है, और अब इस दोनों का हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। जैसे आप लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते हैं, तो एलसीएम में क्या होता है, जितने भी प्रकार के डिजिट होते हैं सबको लेना होता है मैक्सिमम पावर में, और एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको शामिल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है ये बिल्कुल एचसीएफ जैसा है, इंटरसेक्शन। तो क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन सा जो है कॉमन है। जैसे मान लीजिए 1 3 इसमें है या नहीं है, तो देखिए इसमें नहीं है। ठीक, उसी तरह से 1 4 इसमें है, तो इसको हम ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 4। दूसरा है 2 3, तो 2 3 इसमें है या नहीं है, देखिए आपको नहीं मिलेगा, बट 2 4 मिल जाएगा, तो ये 2 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 3, तो 3 3 यहाँ पे देख लेते हैं, 3 3 भी नहीं है, लेकिन 3 4 है, तो ये हो जाएगा 3 4। ठीक, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है 3 4 हो गया, 3 5, तब 3 5 अब इसमें नहीं है, तो यही हमारा जो है, इतना पे ही हमारा जो है सेट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। आगे बढ़ते अब अगला जो क्वेश्चन है वो है ए क्रॉस बी और यूनियन में ए क्रॉस सी। मतलब क्वेश्चन सेम है, बट इस बार हम लोग इंटरसेक्शन किए थे, अगली बार हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यूनियन करने जा रहे हैं। तो सेम चीज़ लिखेंगे 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 और 3 4। ये हम लोग सेट ए लिख लिए हैं। उसके बाद यूनियन का यहाँ पे सिंबल दे देंगे, फिर ये लिखेंगे 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया। अब इस बार हमें फाइंड करना है यूनियन। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या समझा मैंने आप लोगों को, कि वो सारे पेयर लेंगे जो दोनों में है। ठीक, कॉमन नहीं, जो इसमें हो या इसमें हो, उन सभी पेयर को लेना होगा। तो सबसे छोटा हमारा जो है 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये 1 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें नहीं है कोई मतलब नहीं है, इसमें तो है ना, क्योंकि हम लोग यूनियन निकालने जा रहे हैं। 1 3 के बाद 1 4 तो खैर दोनों में है, लेकिन इसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 1 4 के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 5 लिख सकते हैं। 1 5 के बाद जो है अब 1 वाला यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 6। ठीक है, अब हम लोग 2 वाले पे आते हैं। तो 2 3 2 4, यहाँ भी 2 4 5 और 6 तीनों है। यहाँ पे 4 5 6 है, इसमें क्या कौन सा है,
4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं 3 पे। तो 3 पे जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3,3 से स्टार्ट हो रहा है। हम लिख सकते हैं 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। ये जो हमारा है ये इसका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर इससे कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इससे संबंधित जो भी क्वेरी है वो आप लोग कमेंट में जा कर के पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। मेनली हम उस टॉपिक पे आए नहीं हैं, हम रिलेशन और फंक्शन पर अभी आए नहीं है। हमने बेसिक्स चीज़ पढ़ा है जिसको हम लोग पढ़ते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है, इसके बिना फिर आगे जो है वो हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। ये जानना ज़रूरी था कि कार्तीय गुणन करते कैसे है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट क्या होता है। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले लेक्चर जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।